प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा रहा करते थे और राजा जो थे बड़े पराक्रमी राजा थे, बड़ी अच्छा राजा थे। राजा साहब अपने राज में सबको सुखी देखना चाहते थे। राजा साहब प्रतिदिन सुबह सुबह घोड़े सवार होकर सैर करने जाते थे। राजा साहब पूरे नगर में घोड़ा दौड़ाते थे। एक दिन का बात है कि राजा साहब सुबह सुबह निकले। रात जो था इंजोला रात था, मकर चांदनी जिसे कहते हैं दीदी, मकर चांदनी जो दिखने में लगता है कि सुबह हो गया और रात का 1 बज रहा था और राजा साहब का नींद खुला तो सोच रहे कि अरे सवेरा हो गया। राजा साहब घोड़े सवार होकर घर से निकल गए। जब घर से निकल गए तो उन्हें लग रहा था सवेरा हो गया, लेकिन रात बहुत ज्यादा था। राजा साहब घोड़े सवार होकर और सैर करने लगे। जब सैर करने लगे तो एक तालाब था। तालाब जो था उसमें बहुत सुंदर जल रहता था। उसमें परी लोग आके स्नान करती थी और परी लोग जो थी निवस्त्र, बिना वस्त्र के तालाब में स्नान करती थी। राजा साहब उसी तालाब के किनारे घोड़ा दौड़ा रहे थे। राजा साहब को भूल हो गया था, इन्हें समझ में नहीं आया था मगर चांदनी रात में, और उधर देखे तो देखते हैं कि परियां लोग तालाब में स्नान कर रही है। राजा अपना मुंह फेर लिए और घोड़ा दौड़ाते रह गए। लेकिन राजा को मन में संकोच आया कि हे भगवान, आज मैंने ये क्या किया, कितना मुझसे गलती हो गया कि मैं किसी को निवस्त्र देख लिया, कितना बड़ा मुझे पाप लगेगा। हे भगवान, मैं आज कितना गलती किया हूं। इतना मन में सोच रहे थे कि जो परी थी, परी राजा के आगे, घोड़े के आगे छेक ली वस्त्र पहनकर और राजा से कहती है कि हे राजन, घोड़ा से जल्दी से नीचे आओ। राजा साहब डर के मारे तुरंत घोड़े सवार थे जो नीचे उतर आ गए और परी के सामने कई परियां थी। परी के सामने राजा झुककर बोले, आखिर आप मेरा घोड़े के सामने क्यों खड़े हो गए हैं? क्या बात है? आखिर मेरा कसूर क्या है? परी बोली, हे राजन, निस आधी रात में घोड़े सवार होकर तुम चारों तरफ सैर कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? मैं तो निवस्त्र तालाब में स्नान कर रही थी तो तूने मुझे नंगे वस्त्र देख लिया। तुम्हें मुझसे ब्याह करना होगा। 7 परियां थी, सातों राजा से कहती है कि मुझ सातों से तुम्हें ब्याह करना होगा। राजा साहब हाथ जोड़कर नमन करते हुए, अपना मस्तक झुकाते हुए बोले, हे परी रानी, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरा तो जीवन विवाहित है। भले मेरा गौना नहीं हुआ है, मेरा पत्नी जो है अपना मैके में है, लेकिन मैं उन्हें जीवन संगनी बना लिया हूं। मैं उसका मांग में सिंदूर भर दिया हूं, इसीलिए उसका नाम का कंगन मेरे हाथ में काचे सूत का कलेवा बंधा हुआ है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। सातों परियां बोली, हे राजन, यदि तुम मुझसे ब्याह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा श्राप दे दूंगी। राजा बोले, हे परियां, मुझे श्राप देने का कष्ट ना करें, क्योंकि मैं विवाहित हूं। मैं भला कुंवारा रहता तो ब्याह करने में क्या जाता, और मैं तुम्हें जानबूझकर
वस्त्र में नहीं देखा हूं। मैं तो देखा तो मुझे संकोच आ रहा था। मन ही मन अपने आप बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था कि मैं ये सब क्या देख लिया। यह सुनकर परिया बोली, इस सब कहने से कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। यदि तू मुझसे शादी नहीं करेगा तो दंड भुगतने का तैयार हो जाओ। राजा को बंधक सातों परियां मिलकर बना ली और शादी करने से मजबूर कर दी। लेकिन राजा बोले, नहीं, हम इतना गलतियां नहीं कर सकते हैं जिसमें मैं दूसरे का कल पा सकूं और उसे पत्नी ना मानूं। इसमें तो मेरा बहुत बड़ा अपराध होगा। राजा परिया से विनती किए। परिया बोली, हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तेरा सर पे 2 सिंग हो जाएगा और जिस दिन प्रजा देख लेगा उस दिन तुम्हें राज से निकाल देगा, राज दरबार से हटा देगा और तेरा पत्नी ही अपने पति मानने को तैयार नहीं होगी और अपने पति मानने से इनकार कर जाएगी। तुम्हें एक जंगली जानवर साबित कर देगी वो, और प्रजा भी एक जंगली जानवर साबित करके और तुम्हें वन में निकाल देंगे। राजा बड़े महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि हे भगवान, आज मुझे एक ऐसा श्राप मिल गया। राजा अपने सर पे हाथ फेरे तो सचमुच में 2 सिंग हो गया। राजा साहब परिया को हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, हे परी रानी, अपना श्राप वापस ले लो। लेकिन परी वापस नहीं ली। परी अपना परी लोक में चल गई। राजा अपने राज दरबार में आए। राजा बड़े उदास थे, लेकिन उदास होते हुए क्या करते। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। मेरा जो पत्नी है वो मुझे पति मानने से भी इनकार कर देगी। हे भगवान, मेरा प्रजा मुझे राजा से मानने से इनकार कर देगा और मुझे राज से निकाल देगा। रात दिन राजा को मन में यही चल रहा था। दिन पर दिन सिंह भी बढ़ रहा था। राजा साहब अपने सर पे ताज पहन लिए। पगड़ी जो है रात दिन राजा अपने सर पे बांध कर रखने लगे। राजा को यही लगता था कि हे भगवान, मेरा पगड़ी नहीं उतरेगा, नहीं मेरा सिंह कोई देखेगा। अब तो रात में भी राजा पगड़ी बांध कर सोते थे, ताज पहन कर सोते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा का सर पे बाल बड़ा हो गया। अब राजा सोचते हैं कि मेरा सर का बाल कौन काटेगा। मेरा सर का बाल जो है वो नाई ही काटेगा, और यदि नाई किसी से कह दिया तब क्या करेंगे। हे भगवान, मुझे डर हो गया है। राजा साहब एक वफादार नाई को बुलवाए जो राजा का आज्ञाकारी था। बुलवाए और उसे अपने कमरे में ले गए और ले जाकर उसे अपने पलंग पे बिठाए और कहने लगे, क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे। वो जो नाई था वो बोला कि राजा साहब, आपकी आज्ञा मेरे सलाखों ऊपर, आप जो कहेंगे वो मैं मानने को लिए तैयार हूं। आप एक बार कह के तो देखें। राजा कहने लगे कि ये नाई, मेरा सर पे 2 सिंग है, किसी से मत बताना और मेरा बाल काट दो, क्योंकि कल मुझे गौना में जाना है। कल मेरा गौना है और मेरा पत्नी आ जाएगी मेरे राजमहल। नाई बोले, महाराज, मुझ में क्या हिम्मत जो मैं किसी से बता दूं। मैं किसी से बताने वाला नहीं हूं। वफादार नाई हूं आपका तो नमक खाया हूं। भैया, नाई जो थे, नाई राजा को बाल काट दिए और राजा को बाल काटकर राज दरबार से निकल गए। राजा साहब नाई को सोने चांदी हीरो मोतिया से उनका थैली भर दिए। जो राजा थे, राजा बड़े खुश थे कि मेरा नाई तो मेरा वफादार है।
अब नाई वहां से चले, गांव में किसी के घर नहीं गए। चलते 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 नाई जो थे हंसते ठठाते जा रहे थे। मन में उनका खुदबुद्धि हो रहा था, पेट में वो बात कूद रहा था, पेट में जो बात था वो कुलबला रहा था। राजा के सर पे 2 सींग है, राजा के सर पे 2 सींग है। हाय रे राजा, कैसा राजा है, राजा के सर पे 2 सींग है। अब यही बात मन में ख्याल आ रहा था नाई को, और ठठाते ठठाते हंसते जा रहे थे। राजा के नाई हंसते हंसते एक बगीचे में पहुंच गए। वो बगीचा राजा के था। राजा के वो बगीचा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा 12 कोस का बगीचा था। बगीचा से पार वो नाई था, उसका घर। बगीचा में रोज लकड़हारा जाता था। बगीचे में गया नाई और उसे जोरों का गर्मी लगने लगा। छांव में आराम करने के लिए नाई बैठ गया, और जब बैठ गया तो उसे याद आने लगा कि राजा के सर पे 2 सींग है, राजा के सर पे 2 सींग है। अब सोच रहा है नाई कि भाई, यदि किसी व्यक्ति से बता देंगे तो पूरा नगर में शोर हो जाएगा, और यदि पूरा नगर में शोर हो जाएगा तो राजा साहब मुझे राज से निकाल देंगे या तो सर कलम करवा देंगे। इसीलिए यदि इस वृक्ष से हम कह देंगे तो ये वृक्ष जो है किसी से नहीं बताएगा। एक वृक्ष था, उस वृक्ष का ऐसे पौधा वृक्ष गंभार था। उस वृक्ष का नाम गंभार था। गंभार के नीचे वो नाई बैठ गया, और बैठ के वृक्ष के सामने कहता है, वृक्ष सुनो मेरा बात। अरे राजा तो बड़ा है, बाल भी उसका बड़ा था, सर पे 2 सींग है, राजा का सर पे 2 सींग है। किसी से बताना मत, नहीं तो राजा मेरा सर कलम करवा देंगे। देखो मुझे इनाम दिया है, राजा ने मुझे इनाम दिया है, हीरे मोतियों से थैला भर दिया है। इतना कह के और नाई वहां से चलने लगे। शाम होते होते नाई अपना घर पहुंच गए। एक लकड़हारा था, लकड़हारा प्रतिदिन उस बगीचे में जाकर लकड़ी काटता था और बेचता था। लकड़ी काटने गया, पूरा जंगल लकड़हारा घूरा। उसी गंभार वृक्ष के सामने पहुंचा। वो जादुई वृक्ष था। उस वृक्ष के सामने गया तो लकड़हारा ने उस वृक्ष को काट गिराया, और काट गिराकर ले जाकर बेच दिया। जो खरीदा वो सोचता है कि अरे इसे मैं एक ढोल क्यों न बनाऊं, यदि ढोल बनाएंगे तो इसका सुंदर सा आवाज निकलेगा। वो जो लकड़ी खरीदा वो चीर कर उसे ढोल बनाया, और ढोल बनाकर उसी राजा के बाजार में बेचने गया। जब राजा के बाजार में बेचने गया तो लोग आए खरीदने, तो कहते हैं कि अरे कैसा ढोल का आवाज है, जरा बजा कर दिखाओ। तो जो ढोल वाला भाई थे, बेचने गए थे, और ढोल बजाने लगे तो ढोल में से आवाज निकलता है, ढम डम ढोल बाजो रे, ढम डम ढोल बाजो रे, इस राजा के राज जानो रे, राजा के सर पे 2 सींग है, हा हा, राजा के सर पे 2 सींग है, हा हा, ढम ढोल बाजो रे, राजा के राज जान जाओ रे। अरे नाई के पेट में कुदबुद्धि हुआ और मुझसे बता दिया राजा के सर पे 2 सींग है, पूरा राज के लोग जान जाओ रे। अब तो पूरे बाजार का लोग जुट गए। अरे भाई, इस ढोल का आवाज, राजा का सर पे 2 सींग है, ये कैसे हो सकता है, ये ढोल में आवाज। अब तो बाजार में से राजा के पास खबर चला गया। राजा के पास जब खबर चला गया तो राजा साहब झट से आए बाजार और ढोल वाला से बोले कि अरे भाई ढोल वाला, तुम्हारा जो ढोल है वो कितने का है? बोला महाराज, मेरा ढोल का कोई अलग कीमत नहीं है, मेरा ढोल तो बिक ही नहीं रहा है, इसका आवाज सुनकर लोग हाहा कर हंस रहे हैं। राजा बोले जरा बजा कर दिखा।
ढोल वाला ढोल बजाया, डम 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 ढोल बजने लगा और ठठाकर हंसने लगा और कहने लगा, राजा के सर पे 2 सींग है, पूरे राज जान जाओ, नाई का पेट में कुदबुद्दी हुआ, मुझसे बता दिया। अब राजा को लगने लगा, अरे ढोल में से ऐसा आवाज। राजा झट से ढोल खरीद लिए और अपना घर लेकर चले गए। बोले कि भाई ये ढोल कहाँ से लाए हो? बोला कि देखिए महाराज, ये ढोल जो है एक लकड़हारे ने लकड़ी बेचा था और गंभार का लकड़ी मैं पाकर इसे ढोल बनाया। राजा बोले कि तो ठीक है, उस लकड़हारे को बुलाओ, ढोल वाला लकड़हारे को बुलाओ। ढोल वाला लकड़हारा को बुलाया, राज दरबार में ले गया और जब राज दरबार में ले गया तो राजा साहब लकड़हारा से पूछे कि भाई ये लकड़ी कहाँ से लाया? लकड़हारा बोला, राजा राजा, हम तो प्रतिदिन लकड़ी काटने जाते हैं वन में, जंगल में, जो आपका बगीचा है उसी में, और लकड़ी काट कर प्रतिदिन हम बेचते हैं। तो ठीक है, हम बेच दिए और जो खरीदा वो ढोल बनाया, इसमें क्या दोष है? कहने लगे कि ठीक है, जाओ तुम। वो जो लकड़हारा था, लकड़हारा भी चला गया। अब राजा को लगता है कि मेरा सिंह के बारे में तो मेरा पत्नी जो है सेज पर सोती है वो भी नहीं जानती है, मेरा सिंह के बारे में आखिर किसने बताया होगा? राजा को लगा कि एक नाई तो जानता है जो एक बार मेरा बाल काटा है। राजा उस नाई को बुलाए और राजा अपने राज दरबार के अंदर ले गए, अपने कमरे में बैठाए और कमरे में बिठाकर कहने लगे कि हे राजन, हे नाई, आखिर तू किससे बताया है मेरे सिंह के बारे में? बोला कि महाराज, आपका जब हम बाल काटे और सिंह देखे तो मेरा से हंसी रुक नहीं रहा था, मेरा पेट में कुदबुद्दी काट रहा था, तो लगा कि कोई मनुष्य बताएंगे तो राजा को इंसल्ट होगा, इसलिए मैं बगीचे में जाकर और एक गंभार वृक्ष से बताया। बोले कि ठीक है, तू भी निर्दोष है, लेकिन जब मेरा पूरा प्रजा जानेगा तो क्या होगा? राजा साहब नाई को हटा दिए और मन में सोचने लगे, इस बात को पूरा प्रजा में पता चला। जब पूरा प्रजा में पता चला तो पूरा प्रजा इकट्ठा हो गए। इस बात राजा के रानी को भी पता चला। जब राजा के रानी को भी पता चला तो रानी भी राज दरबार में गई कि हम इन्हें राजा के साथ नहीं रहेंगे। ये राजा जो है, राजा के सर पे सींग है, तो राजा के साथ हम कैसे रहेंगे? ये तो जंगली जानवर के बराबर है, राक्षस होगा, ये राजा नहीं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। पूरे प्रजा कहने लगे कि राजा के सर पे जब सींग है तो प्रजा कैसा रहेगा? नहीं, इस राजा के राज हाथ में नहीं रहेगा, इसलिए राजा को राज से निकाल दिया जाए और राजा को वन में भेज दिया जाए। सब मिलकर राज दरबार में पूरे प्रजा घेर लिए दीदी, और जब पूरे प्रजा घेर लिए भैया तो सब मिलकर बैठ गए और सब इंसाफ करने लगे और राजा से कहने लगे कि ये राजा साहब, अपना सर के ताज हटाइए, अपना पगड़ी हटाइए, आपका सर पे सींग है। राजा कहते हैं कि मेरा सर पे कोई सींग नहीं है, मेरा सर पे कोई सींग नहीं है और मेरा सर पे ताज रहेगा, पगड़ी भी रहेगा। राजा का जो पगड़ी है वो पगड़ी मान सम्मान है, किसी प्रजा के सामने हम नहीं उतारेंगे। सब लोग पूरा जिद करने लगे तो राजा वही सातों परी के याद किए। सात समुंदर के सात रानी परिया जी, अरे सुनो परी बचन हमारा जी, परियों में गेले मोरा आभारी रे विपतिया जी, आज परी हो न सहाय जी,
करवे में करवे हमार तोरो से विवाह बाजी अरे सुन पारी बचन हमार जी। धरती न फटाए हमहु समाए वे जी पक्षी बानी खिलतिया कास जी। राजा जो है रानी से परी से विनती कर रहे हैं कि हे परी आज हम कोई लोक के नहीं रहे। प्रजा जो है ऐसा कह रहा है कि राजा को निकाल दिया जाए, मेरा पत्नी है वो छोड़ने को लिए तैयार है। धरती फट जाता तो धरती में समा जाते और हम पक्षी बन जाते तो आकाश में उड़ जाते, हम क्या करें। जो सातों परी थी वो सातों परी को भगवान विष्णु ब्रह्मा और शंकर तीनों मिलकर दंड दे दिए थे। तीनों मिलकर दंड दे दिए थे और सब परिया से अलग उसे छाट दिए थे कि तुम अलग हो जाओ, इस परी के झुंड में नहीं रह सकती हो, राजसभा में नहीं रह सकती हो, इंद्रलोक में नहीं रह सकती हो, तुम अलग रहेगी और एक मनुष्य का जीवन बिताएगी। राजा जो है, राजा कितना बढ़िया न्याय प्रिय राजा था और उसे इतना बड़ा तूने दंड दे दिया है, सजा दे दिया है। इसीलिए जब तक उसे क्षमा नहीं करेगी तब तक तुम्हें अपना लोक में नहीं बुलाएंगे। जो सातों परी थी, सातों परी का कान में आवाज गूंजने लगा। सातों परी का आवाज कान में गूंजने लगा। ब्रह्मा विष्णु का आदेश हुआ कि जाओ राजा का श्राप से मुक्त करो। यदि राजा निर्दोष राजा वन में चला जाएगा, अपने पत्नी से दूर हो जाएगा, राज से दूर हो जाएगा, तो कोई भी भगवान का भक्ति पूजा नहीं करेगा, सत्य बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। और वो तो सती राजा था कि विवाहित था तो इसलिए बोला कि मैं विवाहित हूं, और यदि पापी रहता तो तुम लोगों से ब्याह कर लेता और अपने पत्नी को छोड़ देता। इसलिए जाओ उसे श्राप से मुक्त करो। सातों रानी जो थी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के आदेश से, नारद जी के आदेश से राजा के राज दरबार में आई। राजा के राज दरबार में आई और राजा से कहती है कि हे राजा, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूं और तुम एक सती राजा हो और तुम जो हो पुनी राजा हो, तुम्हें राज से कोई नहीं निकाल सकता है और तुम्हें पत्नी भी छोड़कर नहीं जाएगी। इतना कह के और सातों जो परी थी अंतर ध्यान हो गई, अपना इंद्रलोक वापस लौट गई। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रलोक में इंद्र भगवान उसे जगह दे दिए और सब सहेलियां के साथ जाकर बैठ गई। अब यहाँ जो थे कोई भी राज का लोग और उनकी पत्नी नहीं देख पाई कि सात परियां आई थी, राजा को श्राप से मुक्त कर दी। राजा जो थे, राजा श्राप से मुक्त हो गए थे। राजा कह रहे हैं कि मेरा सर पे कोई सिंह नहीं है। नाई झूठ बोला, ढोल का आवाज झूठा था, ढोल ने झूठा आवाज निकाला है। कोई बजाने वाला ही मूर्ख था जो कि बोला कि राजा के सर पे दो सिंह है, राजा राज में रहने योग्य नहीं है। पत्नी कहती है कि महाराज आप अपना ताज को हटा दीजिए और हम आपको सर देखना चाहते हैं। राजा जो थे, राजा झट से अपना ताज हटा दिए, पगड़ी को उतार दिए। पूरे प्रजा चकित रह गए कि राजा के सर पे कोई सिंह नहीं, राजा के सर पे कोई सिंह नहीं है, झूठा बात है। राजा कहते हैं अपने प्रजा से कि मैं तुम पे विश्वास करके और तुम्हारा दुख और सुख का सहारा बना, लेकिन एक ढोल का आवाज सुन के और मुझे राज से निकालने का निर्णय ले लिया। अपना पत्नी से राजा कहते हैं कि हे रानी,
जन्म का संगनी होती है, मरण जीवन का साथी होती है, दुख सुख का सहारा होती है। लेकिन तूने एक ऐसा नारी निकली कि मैं तुम्हारे ही कारण सातों परी से विवाह करने से इनकार किया था और मेरा सर पे सिंह हुआ था, जो कि आज श्राप से हमें मुक्ति मिला, और तू मुझे छोड़ने का धमकियां दे दिया। एक कैसा न्याय है? नारी तो वही होना चाहिए कि पति के हर सुख दुख में सहारा बनना चाहिए, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने सीधा मुझे छोड़ने का मन में ख्याल ले आई। जो रानी थी राजा के पांव में लिपट के कहती है कि हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया और मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया। जो प्रजा थे, प्रजा हाथ जोड़कर राजा को सामने झुककर और राजा से क्षमा मांगे और कहने लगे कि हे राजा साहब, आपसे बड़ा न्याय प्रिय मेरा कोई राजा नहीं है। आप न्याय प्रिय राजा हैं, अच्छे राजा हैं, आप ही मेरा राजा रहेंगे और राज सिंहासन पर बैठे रहेंगे। राजा जो थे, राजा अपने राज सिंहासन पर बैठ गए, एक पुनी राजा साबित हुए और एक सती राजा साबित हुए। जो ब्रह्मा थे, विष्णु थे, शंकर थे, नारद मुनि थे, सभी राजा के सामने आकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर राजा को बोले, हे राजा, पुरुष हो तो तुम्हारे जैसा सती। लोग कहते हैं कि सती स्त्री होती है, लेकिन तू तो एक पुरुष होकर भी सती निकला। तूने तो एक पत्नी के खोने के डर से 7 स्त्रियां को त्याग कर दिया, श्राप भी अपने सर पे ले लिया, जो कि 7 परियां ने तुम्हें श्राप देकर चल गया और तूने उतना बड़ा श्राप भी लेकर अपना सर पे 7 वर्ष तक निभाया और किसी को पता भी नहीं चला। हे राजन, तुम्हारा जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा और तुम युगों युग तक जीवित रहोगे और राज सिंहासन तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। तुम्हारा जो पत्नी है वो तुम्हारा अर्धांगिनी बन के तुम्हारे साथ 7 जन्म तक निभाएगी। राजा ये बात सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको चरण छुए और आशीर्वाद लिए। भगवान आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजा जो थे युगों युग तक जीवित रहे और अपने प्रजा के साथ, अपने राजनी के साथ, अपने पुत्र के साथ राजमहल में सुख भोगे। तो देखिए, राजा जो थे, राजा अपने वचन पे अटल रहे। तो देखिए, भगवान भी उनका पुकार सुने और उन्हें श्राप से परी भी मुक्ति की, क्योंकि भगवान जो थे राजा के साथ थे। भगवान विश्वास पे राजा खड़े थे तो भगवान उनका विश्वास का पूरा किए। तो दीदी भैया, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।